और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज़ लाइव टीवी विथ मैथिली खबर। तो इस समय मैं हूँ अयोध्या धाम में, और अयोध्या धाम में ये प्रमोद वन है। और प्रमोद वन में आप देखिए यहाँ के महंत सिंह हमारे साथ में हैं, और ये प्रमोद वन के महंत हैं। और ये ही इनके ही श्रीमुख से सुनिए जो इनके मठ का क्या नाम है। हम लोग का मुख्य कार्य है जानकी स्थली का जीर्णोद्धार, सीतामढ़ी जीर्णोद्धार जानकी जन्म स्थली। तो यहाँ से प्रस्थान अयोध्या विजय राघव कुंज गुजराती मंदिर प्रमोद वन में हमारे आश्रम है। यहाँ से सारे भक्त समुदाय के सारे लोगों को एकत्रित करके मनोज पाठक जी, झा जी, मिथिला से विशिष्ट भक्तजन हैं। आप सब का ध्येय एकमात्र सीता जन्मभूमि का निर्माण हो, सीता मंदिर का पुनर्निर्माण हो सुंदर ढंग से। जिस तरह से राम जन्मभूमि की चर्चा देश विदेश विश्व भर में फैली हुई है, ठीक इसी तरह सीता जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए। ये कार्य बहुत ही पुनीत और अनिवार्य है। तो आज ये कार्य को संपन्न करने के लिए सारे भक्तजन पग यात्रा अयोध्या से मिथिला तक की जा रही है। शुरुआत हो रही है। वो अध्यक्ष हैं कृष्णानंद झा जी, जन ज्योति जागृति मंच, जानकी माता के नाम पर जानकी ज्योति जागृति मंच के अध्यक्ष। आप अब तैयार हैं, अपनी यात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी दें। हम कृष्णानंद झा जनजागृति मंच परिवार की ओर से ये यात्रा हम लोग जानकी ज्योति जागृति यात्रा जो प्रभु श्री राम जी के गेट अयोध्या से चल करके और माता जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी पहुंचेगी। ये यात्रा 25 दिन पैदल चलेगी और 26वां दिन माता जी के दरबार में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे नंदनंदन जी महाराज जो हमारे यहाँ शुरू से इनका आशीर्वाद मुझे मिला, और यहीं से हम पूरी यात्रा के आशीर्वाद से शुरू कर रहे हैं। जय सिया राम। ऐतिहासिक यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिकता को जो कायम किया है, जिसके ये प्रमाण देके राम जन्मभूमि के ये चंपत राय जी, इनके बीच में ये मिथिलांचल से आए हुए सीतामढ़ी पुनौरा धाम में जानकी ज्योति जागृति यात्रा के माध्यम से पुनौरा धाम को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए चंपत राय जी अपने हाथ में लिए हुए ध्वज को प्रदान करें। जय श्री राम को संदेश इसके हमारे चैनल के माध्यम से दे। अयोध्या और मिथिला के त्रेता युग से सांस्कृतिक संबंधों को, आपस के परिवार भाईचारे को मजबूत करने वाली यात्रा, ये साहसिक अभियान भगवान सफलता प्रदान करे। माता जानकी प्रसन्न रहे। जय हो जी के के साथ यात्रा बढ़ चली है। ये देखिए मेन हाईवे है, और ये देखिए सूर्य नारायण थोड़े तपड़े हैं, यहाँ से दिख नहीं पा रहे हैं। सूर्य नारायण अयोध्या का पावन धरती से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु समस्त सनातन धर्मावलंबी युद्ध स्तर से संघर्ष कलैत। तेनाहिए अब जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम के लेल सेहो सनातन धर्मावलंबी का संघर्ष करबाक चाही। एहिके लेल कि वो सिर्फ मिथिला के विषय नहीं छिए, संपूर्ण विश्व का विषय छिए। जना संपूर्ण विश्व का विषय छे श्री राम मंदिर, तेने संपूर्ण विश्व का विषय है माता जानकी जी के जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी में।
दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होए वही के लिए मिथिलावासी आए जानकी ज्योति जागृति संस्थान का तहत आई दिव्य यात्रा निकाल रहा छात्र मिथिलावासी सब हम मिथिलावासी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद जय सिया राम। देख रहे हैं आप कि लोग चल रहे हैं साधु संत महात्मा और तो और देखिए अध्यात्म और विज्ञान का अनोखा संगम है ये डॉक्टर ममता ठाकुर। देखिए जब इनके हाथ में माँ जानकी के लिए नारी शक्ति के धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, राम जन्मभूमि की जय, सीता जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी की जय। आवाज को बुलंद करते हुए नारी शक्ति के आवाज को बुलंद करते हुए ये आवाहन सब आदमी बहुत बढ़िया यात्रा शुरू भेल है, पहल शुरू भेल है जेना राम जन्मभूमि पर श्री राम के 5 साल के बाद इतिहास रचल गए जो स्थान भवन बन के उनका स्थापना कल तहिना पुनौरा धाम में निवेदन है सरकार से और सब आदमी से मिथिलावासी से कि सब आदमी प्रयास करियो कि कहुना सीता जन्मभूमि पर उनका भवन बनाए जैसे कि सब आदमी जे पहले राम जी के दर्शन करथिन सीता जी के दर्शन करने बगैर नहीं जाथिन तो सबसे आह्वान आग्रह निवेदन कि सब आदमी के लिए प्रयास करियो जे जते छी तते से प्रयास करियो। हम बहुत सौभाग्यशाली छी और फील कर रहा छी कि हमरा अयोध्या धाम से यात्रा के शुरू करो में हमारा योगदान भेल है। धन्यवाद हम सब आदमी के तरफ से अखिल भारतीय मिथिला के उपाध्यक्ष सब आदमी के तरफ से यात्रा के शुरू केलहुँ हैं और बहुत शुभकामना दै छियनि सब आदमी के यात्रा सफल हुआ और जे हमरा सबके मकसद है पूरा सफल हुआ। महिला शक्ति मतलब जानकी शक्ति भगवान की पुनौरा धाम की जय, अयोध्या धाम की जय। आप देख रहे हैं कि एक तो डॉक्टर हैं और उसके बाद भी इनके आप आध्यात्मिक विचारधारा और इनके सनातनिक जोश को सुना कि किस तरह पैदल चल रही है। धूप भी जो है धीरे धीरे थोड़ा हो मतलब तेज होने लगा है। तो हम सब आप लोग नमस्कार, मैं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज विद मैथिली खबर। और इस समय मैं मखौरा धाम पहुंच चुका हूं और हमारे साथ में वो पूरे यात्री हैं जो जानकी ज्योति जन जागृति यात्रा को लेकर के अयोध्या से सीतामढ़ी पुनौरा धाम जहाँ की जगत जननी माँ जानकी का प्राकट्य हुआ था यानी वहीं उनका अवतरण हुआ था उस जगह जा रहे हैं। और हमारे साथ में ये देखिए मखौड़ा में यहाँ के प्रमुख श्रेयस पांडे जी, शिरीष पांडे जी, हाँ शिरीष पांडे जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 व्यूज लाइव टीवी में जी। आप अभी मखौड़ा धाम में हैं और मखौड़ा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है आप बताएं जी। सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद। जय जय श्री राम। मखधाम मखौड़ा एक ऐसा पवित्र स्थल है, भगवान राम की उद्भव स्थली का केंद्र है मखधाम मखौड़ा। अयोध्या से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मखधाम मखौड़ा है। भगवान राम की उद्भव स्थली का केंद्र मखधाम मखौड़ा है। आप सब यहाँ पर यात्रा में आए हैं, आप सबका हम हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। बताएं जो राम के बगैर सीता का श्री राम कहते हुए उन्होंने अपना महल बना लिया और अब जो है उनके जो माता सीता हैं वहाँ के लिए ये यात्रा जा रही है। कैसा आपको लग रहा है मखौड़ा में, क्या संदेश आपको? बड़ा आनंद आ रहा है कि आप लोगों का पहले मैं मखौड़ा की धरती पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों के मन में ये आया कि आपको सीतामढ़ी से चलकर मखौड़ा धाम से और मखौड़ा धाम से अयोध्या के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार मैं करता हूं इस धरती से, मखौड़ा धाम की धरती से। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस धरती के बिना अयोध्या शून्य। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और मिथिला से इस धरती का ऐसा है कि यहाँ यज्ञ किए थे श्रृंगी ऋषि जो वहाँ श्रृंगेश्वर है मिथिला में ही है, वहाँ से यहाँ आकर के और उन्होंने पुत्रस्थी यज्ञ किया जिसके कारण ही भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए। तो ये मखौड़ा धाम है और आप लोगों के भी सेवा सत्कार से हम लोग अभिभूत हैं और हमारी यात्रा
में आप लोगों ने जो ये है है विक्रम जोत हमारी ये यहाँ के विधायक जी के भाई हैं और प्रमुख हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, राम राज का मतलब जब तक गांव का राज नहीं होगा, ग्राम सभा का राज नहीं होगा, उसको उनकी शक्ति नहीं दी जाएगी। और मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि गांव का राज हो, गांव वाले जगह। क्या कहना चाहेंगे? सीता का जन्म गांव में धरती से हुआ, राजा राम का जन्म महल में हुआ। इन दोनों के मिलन के बाद ही पूरी सृष्टि का कल्याण हो सकता है। प्रमुख जी अपना पता नाम बताएं। कृष्ण कुमार सिंह के सिंह मेरा नाम है और विक्रम जोत से ब्लॉक प्रमुख हैं। और ये बहुत ही ऐतिहासिक धरती है। पूरे विश्व में ऐसी धरती नहीं है। यहाँ भगवान श्री राम के पिताजी महाराजा दशरथ जी यहाँ यज्ञ कराए थे, तब उनको जो है 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। जी, उन चारों पुत्रों की शादी, क्योंकि आपकी भी धर्मपत्नी होगी, है ना, आप तुम्हारे रिश्तेदार दूसरे तरह के भी हैं, तुम्हारी बहन होगी। तो बताइए, चारों की जो संस्कार है वो युग युगांतर तक लोगों के लिए प्रेरणा का। तो जो सीता के लिए आवाज़ उठाई जा रही है नारी शक्ति के लिए, इसके बारे में और मोदी जी भी वंदन कर रहे हैं, नारी शक्ति का पूरा दुनिया वंदन कर रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बिना जो है शक्ति के सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती। जब शक्ति मिलेगा तभी कोई काम हो सकता है। और वो शक्ति को खोजने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने सीता जी को अवतरित करवाया। बड़ी बात इन्होंने कही कि सीता जी के अवतरण का कारण ही शक्ति को पैदा करना था। बिना शक्ति का सब कुछ सुना है। शिव में से अगर ई शक्ति हट जाए तो वो सब हो जाता है, और मनोरमा नदी इसका प्रमाण है। और ये मखौड़ा धाम, कैमरा पर्सन के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, पुनौरा धाम, उत्तर प्रदेश, भारत।